हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का है ये। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। हमारी मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। इसका यूज़ हम जो है घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में एंड सो ऑन हर जगह करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इसका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड द सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट इसका पहला टॉपिक है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। अब देखो, जैसे हमारे पास घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज से। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज से प्रोड्यूस होती है। अब उसके लिए जो है हमें एक कंडक्टर भी चाहिए होगा। कंडक्टर वो होता है कि जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सकें। ठीक है। और हमें क्या चाहिए होगा, सेल्स भी चाहिए होंगे, बैटरी भी चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो जिन सबको हम मिलाकर हम क्या बना देंगे, एक सर्किट बना देंगे। सर्किट बना देंगे तो उसमें से जो भी करंट पास होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। देखो, वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड द वाटर करंट। एयर करंट और वाटर करंट से तो हम लोग फेमिलियर हैं ही। वी नो दैट द फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन द रिवर्स। ठीक है। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, अगर हम किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मेटल की वायर ले ली, उसमें से हमने क्या, मेटल की वायर जो है हमारी क्या है, कंडक्टर है। उसमें से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कराएंगे, फ्लो कराएंगे। वी से दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो हम क्या कहेंगे, उसमें से जो करंट पास होगा वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, जो कि उस कंडक्टर में से पास हो रहा है। तो अगर हमें उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराना है तो उसके लिए मेरे पास एक बैटरी होनी ज़रूरी है। ठीक है। बैटरी होनी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें बैटरी चाहिए होगी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नॉन एज द बैटरी। ठीक है। पहली डेफिनेशन क्या है इसकी, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने के लिए जो कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट अब जो पास होगा हमारे पास किस में से, द अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज पास होगा फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया में से, इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितना हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए हमारे पास दो टर्मिनल होने ज़रूरी हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि हम इसके अंदर बैटरी यूज़ करेंगे या फिर हम सेल यूज़ करेंगे। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर हम इसके अंदर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होंगे, काफ़ी सारे सेल होंगे, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। ठीक है। अगर हमारा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो हमारा करंट है ना, करंट को हम जो है डिनोट करते हैं इसके अंदर आई से। किससे डिनोट करेंगे, आई से। आई को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा करंट है। ठीक है। और ये हमारा किसके लिए यूज़ होगा, करंट के लिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे क्यू, जो कि हमारा किसके लिए होगा, चार्ज के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और टी हम इसके अंदर किसको यूज़ करेंगे, टाइम को। ठीक है। टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टी यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इसने इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है, ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दी हुई है। इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया में जितना चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है इन अ यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हमने क्या लिया है, आई लिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा करंट है इन अ इलेक्ट्रिक चार्ज, the amount of electric charge flowing through a particular area, in a unit time, तो q by t I is equal to I, this is known as the formula of current। ठीक है। करंट को नापने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम।
आई इज़ इक्वल टू क्यू बाय टी अगर हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमारा कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आया। अगर पेपर में 1 मार्क की ये डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो उसके लिए आप ये चीज़ लिख सकते हो। अब दूसरी बात ये है कि जो हमारा करंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हमने कोई लिक्विड वाली चीज़ को हमने क्या करना है, मीज़र करना है। लिक्विड वाली चीज़ को मीज़र करना है तो उसके लिए हम लीटर यूज़ करते हैं, एल यूज़ करते हैं। अगर हमने रास्ता नापना है तो हम उसके लिए मीटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने कोई वो चीज़ जैसे चावल वगैरह लेने हैं तो वो हम ग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जो करंट है, करंट की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्यू क्यू जो है वो हमारा क्या है, चार्ज। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, क्या होती है, कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। और टाइम की इसके अंदर ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं हम सेकंड। अगर हमें टाइम इसके अंदर उसमें आवर्स में दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है, तो हमें उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी हैव टू से दैट अगर हमारे पास आई की यहाँ पर यानी कि करंट की ऐसा यूनिट ए है तो हम इसको 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमारे पास लिखा हुआ है। क्यू क्या है, 1 कूलम, तो हम यहाँ पर क्यू की जगह क्या डाल देंगे, 1 कूलम। और टी हमारे पास क्या है, टाइम। टाइम को किस में हम डिनोट करते हैं, सेकंड में। तो ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला निकल गया कि अगर हमने करंट निकाला तो उसके पीछे एम्पियर लगाएंगे, क्यू निकाला तो सी लगाएंगे, और अगर टाइम निकाला है तो एस लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, ठीक है, और करंट दे रखा है, तो मेरे को टाइम निकालना है। ये टाइम डिवाइड क्या, उधर जाके मल्टीप्लाई का ले जाओ, क्यू बाय, और ये आई नीचे आ जाएगा, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाय आई। सिमिलरली अगर मेरे को क्यू निकालना है यानी कि मेरे को चार्ज निकालना है तो इसको टी को ऊपर ले जाओ, आई मल्टीप्लाई टी, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाए। तो ये इनके क्या बन गए, फॉर्मूले बन गए, ठीक है। अब यही चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो क्या बोलता है ये इसके अंदर, इफ़ नेट चार्ज क्यू, अगर हमारे पास नेट चार्ज क्यू है, क्या है हमारे पास, इफ़ नेट चार्ज क्यू फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन अ टाइम। एक कंडक्टर यानी कि हमने कोई मेटल की वायर ले ली, उसमें से अगर हम नेट चार्ज क्यू इतने टाइम में पास कराएंगे तो हमारा जो करंट आई है थ्रू द क्रॉस सेक्शन विच इज़ नॉन एज आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, जो कि मैंने अभी अभी यहाँ पर डिफाइन किया। करंट को आई लेंगे, चार्ज को क्यू, टाइम को टी लेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। सिमिलरली अभी अभी हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो हमारा आई है उसकी एसआई यूनिट ए है, क्यू है उसकी एसआई यूनिट सी है, और टी है उसकी एसआई यूनिट एस है यानी कि सेकंड है। तो अब यहाँ पर बस उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू है उसकी एसआई यूनिट कूलम्ब है यानी कि सी है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ दिस नियरली दिस। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज मूव होंगे वो इतने होंगे और जो नेगेटिव होंगे वो इतने यूज़ होंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है किससे, एम्पियर से। आई को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट एम्पियर ए, तो इसके ऐसा यूनिट एम्पियर जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। अब ठीक है, इतना पता लग गया। और बस ये इसका क्या दे रखा है, नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच के साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था, जो कि कौन है हमारे पास, एंड्रे मैरे एम्पियर। 1775 टू 1836 इनका बर्थ है। इन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम दे दिया था एम्पियर, क्योंकि इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये फ्रेंच के साइंटिस्ट है। तो अब हमें पता है कि करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है, क्यू की ऐसा यूनिट कूलम्ब है, टाइम की ऐसा यूनिट ऐसा पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ द चार्ज पर सेकेंड। तो जो हमारा 1 एम्पियर है वो कैसे मिलेगा, 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड से, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वान्टिटीज़ है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, बस इतना सफिशिएंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, सर्किट का डायग्राम दे रखा है। सर्किट का डायग्राम कैसे दे रखा है, इसके लिए ये हमारे पास बल्ब का सिंबल है। ये क्या है हमारे पास, एमीटर। एमीटर जो कि हम यूज़ करते हैं क्या नापने के लिए, करंट को नापने के लिए, यानी कि एम्पियर को नापने के लिए हम इसके अंदर एमीटर का यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर क्या लगा देंगे, बैटरी लगा दी हमने, ठीक है। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और देखना ज़रा, जो हमारा करंट है, जो हमारा करंट है वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगा। पॉजिटिव है, इसके जो एरोज हैं वो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। तो ये इसका सर्किट का डायग्राम।
अब देखो इसका पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या दे रखा है, अ करंट ऑफ द 0.5 एम्पियर। अब हमारे पास करंट कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर दे रखा है, करंट 0.5 एम्पियर दे रखा है, यानी कि हमारे पास आई कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, अ करंट ऑफ द 0.5 इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये करंट है फॉर द 10 मिनट्स। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें निकालना क्या है, क्यों हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये हमारे पास एम्पियर में है और जो इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है, टाइम की ऐसा यूनिट अभी अभी हमने पढ़ी थी, कितनी थी, सेकंड में थी, तो हमें इस 10 मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 600 सेकेंड। वो हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना। हमें फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। और अभी अभी मैंने बताया कि अगर मेरे को क्यू निकालना है तो ये टी डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। इतना समझ आया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू ऐसे का ऐसे आई मल्टीप्लाई टी, यानी कि करंट 0.5 एम्पियर का है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 600 एस, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 300 कूलम्ब। चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट सी होती है, बस यही इसने कर रखा है। हमारे पास गिवन क्या था, करंट था 0.5 एम्पियर का, टाइम हमारे पास इतना दे रखा है। फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन थी, वी हैव क्यू निकालना है हमने। क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इंटू टी बन जाएगा। आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर इंटू 600 एस की मल्टीप्लिकेशन करा दो, इतने कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखो, वो क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक सर्किट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ के आए हैं। अभी अभी हमने क्या पढ़ी इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की क्या यूनिट है, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, अभी अभी हमने पढ़ी है। एम्पियर जो है हमारे पास क्या है, इसकी ऐसा यूनिट है जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है ना ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कूलम्ब सी विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन दिस। ये हमारे पास इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, विच इज़ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, विच वी हैव टू रीड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।